हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे। मैंने 69 बीपीएससी के लिए पूरा प्लान रेडी किया है। उस प्लान में मैंने प्लान का नाम रखा है प्रोजेक्ट चंद्रयान 3। और मैंने हर डे हर वीक का मैंने प्लान रेडी किया है। मैंने बस ट्रायल बेसिस पर सिर्फ इस वीक का प्लान रेडी किया हूँ, कैसे लास्ट 30 डेज़ में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। लेकिन मेरा एजम्पशन ये है कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ पढ़े जरूर होंगे आप लोग पास्ट में जो भी है। तो ये मेरा जो पिछला वाला वीडियो था उसका बुक लिस्ट के बारे में मैंने बात किया था। उस बुक लिस्ट को मैंने ध्यान में रख कर जो मैंने प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से डे 29 आज का दिन लेते हैं तो आज डे 29 होगा। और जो डे हम लोग जहाँ पे जंप करेंगे वो डे 24 सितंबर आएगा। 5 दिन मैंने इसलिए छोड़ दिया, 5 दिन का विंडो मैंने आपके ट्रैवलिंग टाइम हो गया, आप एडमिट कार्ड कभी निकालिएगा थोड़ा सा टाइम होगा, कभी एक दिन का रेस्ट हो गया, रक्षाबंधन भी आ रहा है, इसके लिए मैं 5 दिन का थोड़ा सा विंडो पीरियड छोड़ दिया हूँ कि ये टाइम थोड़ा सा आपको रियल एजम्पशन में चलना है, आपको वर्चुअली में नहीं जीना है कि आपके पास टाइम होगा, आपको ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो कहीं रहना भी है, कहीं शिफ्ट करना है, सब कुछ ढूंढना है, गूगल भी करना होता है, इसलिए आपको टाइम 5 दिन का मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने टोटल टाइम देखा हूँ आज का दिन मिलाकर आज का दिन मिलाकर और 24 सितंबर तक 29 डेज बन रहा है। मतलब 28 अगस्त को 29 डे हुआ और 28 मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। जैसे कि संडे के दिन आ रहा है, 3 सितंबर को संडे आ रहा है, वो हो गया। ये डे 24 हो गया, डे 23 हो गया, ये डे 22 हो गया, डे 21 हो गया, 7 सितंबर को डे 19 हो गया। तो एक वीक का मैंने एग्जॉस्टिव प्लान बनाया है कैसे वीक में आप कैसे कर सकते हैं। आप पूरा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर उस अपने डेली टारगेट को पूरा पोस्ट कीजिएगा, आप भेजिएगा कि आपने किया है कि नहीं किया उसको। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कितना हुआ, कोई दिक्कत होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप पहले वाले वीडियो में मैंने सारे बुक लिस्ट के सोर्स के बारे में बात किया था, कैसे 130 to 135 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मेरा एक एजम्पशन मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था कि एटलीस्ट आप मैथ के जो 9 क्वेश्चन आए थे, 9 या 10 क्वेश्चन आते थे, एटलीस्ट आप 50% सॉल्व कर ले हों, एटलीस्ट 50% सॉल्व कर लिए होंगे तो थोड़ा सा 135 तक आराम से इजीली करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें से आप मान के चलिए सॉल्व करके आ रहे हैं तो 10-5 तो गलत उतना चलता है, आपको पास होना है, कट ऑफ के पार जाना है, आपको एकदम 100% करेक्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट चंद्रयान वीक 1 4 वीक में डिवाइड हुआ है। चलो आपको मैं दिखाते हैं कि ये देखिए ये 4 वीक है। ये सितंबर का है, ये जो डेट 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, ये 4 दिन जो बच रहे हैं और बाकी के आपके 25 अगस्त तक लास्ट डे तक हो रहा है। और ये मैंने जो 4 दिन है इस डे को भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने 4 वीक टोटल 4 वीक बन रहा है आपके। हर वीक में 6 दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और आपको लास्ट संडे का दिन आपको रिवीजन करने का मिलेगा, रिवीजन प्लस टेस्ट लगाने का मिलेगा। 4 टेस्ट लगा पाएंगे आप। आई थिंक अगर आप एक्स्ट्रा टेस्ट लगाना भी चाहें आप उस टाइम में लगा सकते हैं, बीच में कभी एक दिन टाइम मिले तो आप भी लगा सकते हैं। आपका डिस्कशनल पावर है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो स्टार्ट करें। डे 28 अगस्त हुआ, 29 अगस्त हुआ, 30 अगस्त हुआ, 31 अगस्त हुआ। इस तरह से चलकर मैंने 29 से लेकर 25 सितंबर तक मैंने बना दिया है। मतलब पूरा मैंने चार्ट रेडी किया। हर वीक का एक मैंने एग्जॉस्टिव प्लान बनाया है, उस प्लान को फॉलो करते हैं और देखते हैं कहाँ तक वो चल पाता है। तो देखिए आज 28 अगस्त हुआ, डेट 29 हुआ। इसमें आप पहले दिन में क्या पढ़ेंगे, मतलब आज के दिन आपने अगर आधा दिन तो बीत गया है, मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा, आप इस कोशिश कीजिएगा पढ़े भी होंगे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि कल हम लोग टारगेट को एक वीक तक फॉलो करने की कोशिश। एंशिएंट इंडिया बिहार में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बनाने का टारगेट पास्ट ईयर PYQ जो मैंने PYQ वीडियोज हैं वो आएंगे और मैंने जो भी डाले भी हैं इस बार स्टेट BPSC के एनालिसिस के वीडियो, उसके आधार पर मैंने बनाया है कि महाजनपद, बुद्धिस्ट जैनिज्म, अशोकन, गुप्ता पीरियड और फिन टॉपिक जैसे क्वांस, टेम्पल आर्किटेक्चर ये एक दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए आपके। मतलब मुझे लगता है कि आप 5-6 घंटा और ये ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटा का टाइम आपके पास होना चाहिए पढ़ने का। और ये टाइम 10 से 12 घंटा आप मान के चलिए, 10 से 12 घंटा आपके पास एवरेज इस टाइप होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। और नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आपको इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास होना ही चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एंशिएंट इंडिया बिहार है, महाजनपद है, बुद्धिज्म जैनिज्म है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि 6 to 10 एनसीईआरटी इसको छोड़ना नहीं है, उस चीज़ों को भी बैक ऑफ द माइंड लेके चलना कि मुझे ये पढ़ना है और इसको एक बार रिवाइज करते चलना। आपके नोट्स में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिले नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको मैंने दिखाया है ये सब मैंने ये एनालिसिस करते समय अब इस बार स्टेट BPSC का एनालिसिस करते समय एक बात आपको मैंने एग्जैक्टली
चैप्टर खोल के दिखाया है और वहाँ पे मैं दिखाया किस एग्जैक्ट लाइन उठा के उन्होंने पूछा है। कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम जैसे बीपीएससी स्टैंडर्ड एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि अपने आप को लिटिगेशन में बचने के लिए, इन द केस की लिटिगेशन क्या, चेयरमैन से आप पूछेंगे कि आपने क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाया, बाद में कोई केस वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जैसे इग्नू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनआईयूएस का मटेरियल हो गया, और भी कोई स्टैंडर्ड स्टेट पीसीएस के बुक हो गए, उससे उठा के पिक करके लाइन उठा के पूछेंगे। लाइन उन्होंने आपको मैं दिखाएंगा वीडियो, आपको अगर आप जाके स्क्रॉल कीजिएगा, मैं पीडीएफ जो मेरे एनसीईआरटी वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पे है तो देखिएगा एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन उन्होंने उठा के पूछा है, अपना कुछ नहीं। जैसे आयरन का क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी का लाइन था, वो साउथ ऑफ द गंगा किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी का लाइन ही एग्जैक्ट था वो, ऐसा नहीं कि लाइन भी चेंज किया था उन्होंने, लाइन भी वही था वो। महात्मा गांधी पे आया क्वेश्चन था जो 11th क्लास 12th क्लास की बुक थी, उससे उन्होंने उठा के तीनों का तीनों ऑप्शन उठा के पूछा था। और जो बाकी चीज़ें होती हैं तो आप एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लूसेंट पढ़ रहे हैं, चाहे कोई कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका आइडिया भी तो होना चाहिए रुद्र दमन ने कौन सा लेख, कौन सा सुदर्शन लेख के किससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। डे 1 में आप पढ़ेंगे इतना टॉपिक, महाजनपद, बुद्धिस्ट जैनिज्म, अशोकन, गुप्ता पीरियड, फ्रेंच टॉपिक जो कॉन्स टेपल आगे इतना खत्म करेंगे आज, प्लस 6 to 10 एनसीईआरटी को इस एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो मैं बता दूंगा आपको, अगर खोलिए हुए तो पता चल जाएगा आपको। मेडाबल तक नहीं आएगा, 6 to 10 एनसीईआरटी के सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर को आपको बस देखना है, बस स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है और उसको पढ़ना है। फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ना है, मैं अभी अपलोड करूँगा, मैं अपना पीडीएफ अपलोड करूँगा आपको। लेकिन कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, डोरिया पढ़ रहे हैं, आप केबीसी नैनो पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, कोई भी मार्केट में बुक है उसको पढ़िए, लेकिन मेरे नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो सप्लीमेंट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप उसको पढ़े तो वहीं पर स्टिक रहिएगा, मेरे नोट्स पर मत आइएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तभी आप आइएगा, स्विच ऑन कीजिएगा। और 3 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, अगस्त, जुलाई, जून में, ये 4 मंथ का। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगस्त का कोई करंट अफेयर्स आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग सितंबर में जंप करने वाले हैं। तो अगस्त का तो देख लीजिए, अगर आया होगा मिल जाए आपको तो पढ़ लीजिएगा, 4 मंथ का हो जाएगा। लेकिन यूजुअली 3 मंथ का ही है, जुलाई, जून, मई पढ़ना है। 3 मंथ का नेशनल का करंट अफेयर पढ़ना है, दोनों बिहार और नेशनल दोनों पढ़ना है। अब आते हैं डेट 28 ट्यूसडे का है, महावीर भगवान का डे है ये। बात करते हैं एंशिएंट इंडिया, रिमेन टॉपिक से। रिमेन टॉपिक कौन सा, एंशिएंट इंडिया की बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा था, स्कल्पचर की बात कर रहा था, डांसेज हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, ये सब फ्रेंच टॉपिक खत्म करना है। और पीवाईक्यू को भी देखना है, पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है, इसमें पीवाईक्यू लिखा नहीं है उसका मतलब नहीं कि छोड़ना है उसको, पीवाईक्यू करते ही चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। 3 महीने तक रेट करना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बोथ बिहार इंडिया दोनों पढ़ना है। जनरल साइंस से स्टार्ट करना है, डेट 2 से आज से जनरल साइंस से स्टार्ट होगी, जनरल साइंस कल से स्टार्ट कीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री कोर पे रख के चलिएगा, उसको छोड़ना नहीं है। 6 7 क्लास का बायोलॉजी आपको पढ़ना है, प्लस 10 मैथ के क्वेश्चंस लगाने हैं पीवाईक्यू को उठाकर, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आप लास्ट में, इतना करने के बाद आप 10 के मैथ लास्ट में शाम के टाइम होता है, जो रात को सोने से पहले जो भी है मैथ क्वेश्चन आप लगाइएगा। फिर डे 3 पे जंप करते हैं, वेडनेसडे का टाइम है, डे 27 है, आज 28 अगस्त, 30 अगस्त पड़ेगा वो। मेडाबल इंडिया स्टार्ट कीजिएगा, 2 दिन में आपके एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया। जो भी टॉपिक छोटे मोटे छूट रहे हैं, आपको लग रहा है टारगेट ज़्यादा है, आपके टॉपिक छूट रहे हैं, आप वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, आगे का टाइम हम उसको एडजस्ट करेंगे। मेडाबल इंडिया, लूसेंट पढ़ना काफ़ी होगा मुझे, मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील दैट लूसेंट, मेडाबल इंडिया कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। मैं यहाँ पे भले ही बुक सोर्स में बिपिन चंद्रा बोल दिया हूँ और भी कोई किताब में लिख सकता था, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लास्ट 30 डेज में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लास्ट 30 डेज में आपको बता भी दूंगा ना, तो आप उसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाइएगा, वो चीज़ें मतलब अनरियलिस्टिक हो जाएगा। वो लूसेंट ही काफ़ी है, लूसेंट पे स्टिक रहिए, लूसेंट ही बेस्ट है। और 3 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार और इंडिया का, नेशनल लेवल का। कोई भी किताब पढ़ रहे हैं पढ़िए उसको, 3 मंथ का ढूंढ के पढ़िए। जनरल साइंस पढ़ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 8th और 9th का पढ़ना है, प्लस लूसेंट ही पढ़ना है। लूसेंट को स्टार्ट करना है डे 3 से, साइंस स्टार्ट करना है, 10 मैथ के क्वेश्चन लगाने पीवाईक्यू। अब चलिए डे 4 पे चलते हैं, तो थर्सडे का डे पड़ेगा, वो आई थिंक 31 अगस्त पड़ेगा, वो डेट 26 हुआ। मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करना है, मेडाबल एक दिन में खत्म करना है, ध्यान रखिए एक दिन में मेडाबल इंडिया खत्म होना चाहिए। ये 30 डे का टारगेट उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ कर रखा है, जो एकदम नील बट्टे सन्नाटा है, उनके लिए कुछ नहीं है। या वीडियो स्किप कर दीजिए, चाहे खत्म कर दीजिए, अब जाइए मत देखिए आप जो करना, मतलब आपके लिए वीडियो नहीं है। 30 डेज में वही पास कर पाएंगे, रियलिस्टिक होकर बात करूँ, मतलब फेंकूँगा क्यों मैं, मतलब कि वही कर पाएंगे जो मतलब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है, या वो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, वो एक साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, या उन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है, या कुछ मार्क्स से रुका हुआ है, तो उन्हीं के लिए है वीडियो। ऐसा नहीं कि आपके लिए आए हैं फ्रेशर हैं, 1 महीना पहले से कुछ नहीं पढ़े स्टार्ट किए हैं तो आपका निकल जाएगा। ये मैं झूठा वादा करने वाला काम नहीं है यहाँ पे। अपडेट 26 है, मॉडर्न इंडिया का है, स्पेक्ट्रम स्टार्ट कीजिएगा, स्पेक्ट्रम भूलना नहीं है, स्पेक्ट्रम में स्टार्ट करना है। स्पेक्ट्रम के सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जैसे कि आपको
आपको जैसे आपको महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, लेकिन उससे पहले स्वदेशी मूवमेंट को भी इंक्लूड कीजिएगा। स्वदेशी मूवमेंट से लेकर आपको, जैसे उन्होंने कैबिनेट मिशन का इस पर सवाल पूछा था 68, अगर बीपीएससी में अगर मैं यहाँ पे पेपर वगैरह दिखाऊँ तो मैं इसमें पेपर इसमें आपको मैं दिखाऊँ तो उन्होंने कैबिनेट मिशन से भी सवाल पूछा था। इसका मतलब है कि वो कैबिनेट मिशन तक भी जा रहे हैं और महात्मा गांधी तक भी जा रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट का सवाल उन्हें पहले पूछ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डोमेन से बाहर है, वो डोमेन वो भी उसको भी कवर करना है। आपको सब कुछ कवर करना है, ध्यान में लेके चलना है कि आपको, तो कहाँ पे मेरा टारगेट था, ये है। तो ये उसको स्टार्ट करना है, स्पेक्ट्रम स्टार्ट करना है, लेकिन पहले डायरेक्ट जो रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको डायरेक्ट किताब उठा रहे हैं, इसका मतलब नहीं डायरेक्ट फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा काम मत कीजिएगा। सिलेक्टेड जो टॉपिक रिपीटेड कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, 7 सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, आपका वही क्यूटीडा मूवमेंट हो गया, इसको पढ़ना है। टाइम लाइन को ध्यान में रखना है। टाइम लाइन को ध्यान रखा कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जैसे टीचर का पेपर आया है इस बार, अगर टीचर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उम्मीद करके चलिए कि स्टेट पीसीएस का तो थोड़ा सा लेवल अतुल प्रसाद जी जरूर बढ़ाएंगे, तो आप उसका थोड़ा सा उम्मीद लेकर जरूर चलिएगा। ये है। और स्पेक्ट्रम पढ़ना है, 3 मंथ करंट अफेयर पढ़ना है। कौन सा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। और बोथ ये नेशनल और बिहार का दोनों का हुआ। उत्कर्ष का करंट अफेयर्स मैं बार बार बोल रहा था, उत्कर्ष का नेशनल करंट अफेयर्स आता है, वो जो रहता है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है। जहाँ तक मुझे पता है गौरव सर हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाते हैं वो, तो आप उसको ध्यान, एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो है शायद 4 या 6 घंटे का ईयरली, उनका थंबनेल ही बहुत धांसू होता है तो आप उनका वीडियो देख लीजिएगा, 2x पर चला के देख लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। और मैं PDF मिलता है ना, तो उसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, पता चले वो टेलीग्राम मैं डालने से इसलिए परहेज करता हूँ कोई भी कॉपीराइट मटेरियल को, कि टेलीग्राम पे स्ट्राइक ना लग जाए। लेकिन आप डाउनलोड कर लिए, उनके साथ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल ही है, मुझे तो शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये देखिए ट्यूटोरियल आप वहाँ से कहाँ पे उत्कर्ष क्लास का ईयरली होता है जो गौरव सर पढ़ाते हैं, आप उसको कवर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 10th क्लास का। 10th क्लास से एक दिन बहुत, 10th क्लास वास्ट मतलब बुक है वो, इसलिए अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लगे तो आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं। बायोलॉजी की, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें तो आप ऐसा अपने लूसेंट पे ही, लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। उसमें इतना भी नहीं कि उसमें नहीं आ रहा तो गूगल करने लगे, बहुत 10 लोग से पूछने लगे, टाइम भी उतना नहीं है, आपको उतना टाइम भी नहीं देना उतना। प्रीवियस जितना पढ़े हैं 6 to 9 उसको रिवाइज करना है और 10 मैथ के PIQ लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं। Day 25 जो 1 सितंबर हुआ, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मॉडर्न इंडिया बिहार स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैं बार बार बताया हूँ। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप देखिए कहाँ, समग्र बिहार क्राउन कोई उठाना है, कनेक्ट करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं नॉन स्वदेशी मूवमेंट, तो इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन बिहार में स्वदेशी मूवमेंट पे कौन कौन सा लीडर कहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कि आपको स्वदेशी मूवमेंट हो गया, चाहे NCM हो गया, या CDM हो गया, या QIM हो गया, ये सब लीडर हैं, ये सब यही पूछते ही हैं। पूछा भी था उन्होंने कि श्री कृष्णा सिंह जो भी थे उसको कौन लीड कर रहा था, क्या है PYQ में, तो बिहार का यही है, खासियत ही है। आप पढ़िए जो लीडर कौन थे, क्या कर रहे थे, वो लीडर कौन सा, मतलब फेमस लीडर बिहार में JP हुए हैं, चाहे कृष्णा सिंह हुए हैं। तो ये बुक भी कौन लिखे उस टाइम पे, क्या कर रहे थे, मतलब उनकी टाइमलाइन की थी, किस पार्टी से अलाइन थे, मतलब उनका मतलब विचारधारा भी क्या था, आइडियोलॉजी भी क्या चीज़ से रिलेटेड थी, वो सबको ध्यान रखिए। पढ़ते हुए चलना है, उसको ऐसे ब्लैंक होकर नहीं पढ़ना है किताब पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको इंटरलिंक करने की कोशिश किया है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें चीज़ों को, दोनों किताब के स्पेक्ट्रम और क्राउन के पेजेस को मैं साथ में दिखाऊंगा, कैसे इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं आप। दोनों साथ ही साथ होते चलेगा। जैसे आप NCM पढ़ रहे हैं तो NCM आपका जहाँ जहाँ हुआ है, महात्मा गांधी काम किए, तो उसी के साथ साथ बिहार में कहाँ पे NCM का प्रोग्राम चल रहा है, कौन लीडर कहाँ पे है, कौन सा फेमस लीडर है, किस तरह का, मतलब सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में एक बार वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से ध्यान में रख के चलना है आपको। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो को वेट करना है, अपना खुद का पढ़ना है और वेट नहीं करना है। क्योंकि अभी जो पढ़ रहा है तो आप ध्यान रखिए कि एक बार जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए 100%। अभी लास्ट मैं 7 दिन का प्लान इसलिए रखा हूँ कि 30 डेज़ में कोई एक्स्ट्रा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे से पॉलिश मार रहे हैं, बहुत अच्छे से पॉलिश मार रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं और मतलब झोंक दे रहे हैं अपने आप को। Day 25 पे 1 सितंबर को है, तो ये दोनों को इंटरलिंक करा। रिमेनिंग करंट अफेयर्स के मंथ के जो मंथ है उसको पढ़ने, जैसे अगर यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, अगस्त तक पढ़ा दिया था। यूजुअली 1 साल का हो गया ये, लेकिन इसके पहले भी आपको जुलाई अगर मिले, मार्च मिले, थोड़ा सा आपको लगता है, अगर आपको लगता है पर्सनली आप जो फील करते हैं, मैं यहाँ पे डिसीजन आपका होगा, डिस्क्रिप्शनरी पावर, आप देखिए आपको क्या फील होता है। आपको अगर लगता है कि हाँ ये पढ़ने लायक है तो आप पढ़िए, गो फॉर इट। और उत्कर्ष करंट अफेयर्स को ख़त्म करना है। फिजिक्स पढ़ना है, लूसेंट से ही पढ़ना है। फिजिक्स अगर उठाने पढ़ने बैठ गए 6 to 10 NCERT तो आप फंस के रह जाइएगा, क्योंकि वो बहुत कहानी है। वो चिंकू वो कौन से निकी, दो कार्टून की कहानी में घूमते हुए रह जाइएगा। यहाँ मुझे पता है कितने बच्चे देख रहे होंगे तो उनके साइंस थोड़ा सा वीक जरूर होगा,
तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कब पढ़ने से पहले मैं इसलिए परहेज भी चीज़ों को कर रहा था बार बार बताने से पहले। 10th क्लास की बायोलॉजी को थोड़ा टफ लगेगी, लेकिन आपको पढ़ लीजिएगा, रीडिंग बस डाल लीजिएगा, नोट्स भी कुछ हो तो ईजी कर लीजिएगा। लूसेंट में भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ पे चीज़ें छूट रही है, क्या हो रहा है, अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ाई कीजिएगा। मेरा कहने मतलब यही है। मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा प्लान बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से मैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर दूँगा। तो आगे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखते हैं, और 10 मैथ के PY को लगाने हैं। अब देखिए डे 24 है, 2 सितंबर पे आ गए। अब मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, स्पेक्ट्रम बिहार दोनों लिंक करके साथ ही साथ पढ़ना है। मतलब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो कैबिनेट मिशन प्लान तक पूरा खत्म कर देना है आपको। कैबिनेट मिशन प्लान तक हो गया, जो फ्रिंज टॉपिक जैसे बच रहे हैं यहाँ पे। फ्रिंज टॉपिक का मतलब क्या है आपका जैसे कि आपका जो भी आपका फार्मर्स मूवमेंट हो गया, और हम लोग करते हैं ना जर्नल्स वगैरह जो भी निकलते हैं, कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी हुई थी बिहार में उस वक्त, ये सब के बारे में पढ़ना है। जिस पर इस वक्त अशोक कुमार का क्वेश्चन पूछा, अशोक कुमार का ये नाम था, वो कहाँ पे जन्म लिए थे। तो जो भी आपके समग्र बिहार क्राउन में आता है ना किताब, लास्ट में फ्रिंज जैसे डांसेज ऑफ बिहार हो गया, फेमस पर्सनैलिटी बिहार हो गया, डैम्स, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक आप इग्नोर यूजुअली कर देते होंगे आप, ये तब मेरा मानना है। उस चीज़ को पढ़िए, आप वैसे खाली बैठे हैं तब पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और आप उसको पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। NCERT हिस्ट्री का पढ़ना है। अब 6 to 10th मैं यहाँ पे NCERT बार बार बोल रहा था, अब थोड़ा NCERT भी बीच बीच में अगर टाइम मिले तो पढ़ते चलना है। मैं एकदम से बर्डन नहीं डालने वाला हूँ। और 6 to 10th NCERT पढ़ना है, हिस्ट्री को रिवाइज़ करना है। अब मेडाइवल का अगर टॉपिक अगर छोड़ना चाहते हैं, चैप्टर्स वगैरह 6 to 10th NCERT तो आप छोड़ सकते हैं, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। और NCERT की हिस्ट्री का क्या कहते हैं आप यहाँ पे आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। फिर लूसेंट का साइंस आप ख़त्म कर सकते हैं। आई थिंक 2 दिन में ख़त्म हो सकता है। थोड़ा सा बहुत टफ इन द सेंस है कि एक तो लूसेंट के साथ दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हैं तो कम पेजेस में है, तो लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म ही नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा ख़त्म हो जाने का। 6 to 10th बायोलॉजी उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ों मैं यहाँ पे बता रहा था कोई चीज़ छूटा है तो कोई इशू नहीं है। अब डेट आते हैं डिवीज़न डे पे, 3 सितंबर को रिवाइज करना, सब कुछ जो पढ़े रिवाइज करना, छूटा उसको पूरा करना है, रिमेनिंग टॉपिक को पूरा करना है इस डे में। और टेस्ट लगाने हैं, फुल एंड टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है, फुल एंड टेस्ट लगाना है आपको। और इस वीक को ख़त्म करना है आपको, कंक्लूड करना है। अब मुझे आप बताना है आपको, मुझे टेलीग्राम से मैसेज कीजिएगा, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और ये बता भी सकते हैं कैसे रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीकली का शायद 2 दिन बाद भी, जैसे मॉडर्न इंडिया का हो गया, इसके इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैं डालूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ों पे ध्यान रखूंगा, आपसे मैं पूछते भी रहूँगा। और वीकली में और जो भी प्रायोरिटी मैंने सेट किया था, मैं चीज़ को बताना भूल गया, तो सबसे प्रायोरिटी किसको देना है, हिस्ट्री को देना है। हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन आए थे, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 35 का 30 आए थे। करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार वाला मिलाकर आई थिंक अभी 20 के बहुत प्लस क्वेश्चन थे। और इंडियन पॉलिटिक्स 11 क्वेश्चन आए थे। नेशनल जियोग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी और बिहार का दोनों मिला जाए तो ये भी दोनों को 20 के आसपास थे। तो वेटेज बहुत अच्छा खासा था। BPSC ने इस बार बहुत सोच समझ के दिया था, और आप उसको मत छोड़िएगा। और पहले हिस्ट्री प्रायोरिटी पर रखिएगा, जनरल साइंस प्रायोरिटी पर रखिएगा, उसको करंट अफेयर्स नेशनल का रखना है, और बिहार का दोनों साथ में पढ़ना है। दोनों के जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बिहार का करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, उसको इंटरलिंक करना है कि इंडिया का भी कैसे है, कंपेटिटिव पढ़ना है। जैसे एक्चुअल में बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, वो लाइन जब पढ़िएगा ओरिजिनल बुकलेट ना, तो उसमें लिखा रहता है कि बिहार का ग्रोथ रेट इस पीरियड में इतना रहा, साथ ही बट लेकिन देखिए कि नेशनल लेवल में ये ग्रोथ रेट इतना कम रहा। तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा रहता है, लेकिन आप पढ़िएगा तो थोड़ा ध्यान रखे पढ़िए कि मान लें 2022 से 2023 के पीरियड में कितना ग्रोथ रेट रहा बिहार का। तो साथ ही तो गूगल भी कर लीजिएगा, चाहे आपने KVC नैनो में नेशनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा है तो पढ़ भी लीजिएगा कितना ग्रोथ रेट रहा। इससे आपको थोड़ा बहुत ब्रॉडन पर्सपेक्टिव होगा, आपको पढ़ने का भी थोड़ा सा चीज़ें खुलेगी भी। तो आगे इसको चलते हैं। आपको PDF में विदाउट एनी मार्क ये रेड कलर का जो प्लान है आपको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये भी प्लान मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जितने भी PDF है आपको अपलोड कर देंगे, आप वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।